हेलो बच्चों, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से वेलकम है। मॉल कॉन्सेप्ट को आज अपन आगे रनिंग में ले रहे हैं, जिसमें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं मॉल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं आज की क्लास में। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन आज की क्लास में अपन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड जो 3 फॉर्मूलाज थे जो अपन ने पहले की क्लास में भी डिस्कस किए हैं, उन फॉर्मूलाज की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। गिवन मास अपॉन मोलर मास। सेकेंड फॉर्मूला अपन यूज लेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। Na यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एवोगेड्रो नंबर। Na यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवोगेड्रो नंबर। जो Na है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर का जो सारा सिस्टम था वो अपन ने पहले की क्लास में डिस्कस किया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, ये जो डिजिट होता है 6.022 इंटू 10⁻23। मोल कैलकुलेशन का जो तीसरा फॉर्मूला है वहाँ पे कंडीशन आपको एप्लीकेबल मिलेगी, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.48 STP। ये जो फॉर्मूला है वो आपको इस STP के केस में वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिडर करने के लिए काम में लेना है। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले पे आज की क्लास बेस्ट होगी। अपन इन तीनों फॉर्मूले पे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में हेल्प करेंगे, इन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके सोल्व करें और सोल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका क्या दें, आंसर दें। गिवन डाटा आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन अपन आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को सोल्व करें और उसका आंसर दें। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 128 ग्राम ऑफ SO2, 128 ग्राम SO2 में आपको कंसिडर करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। चलो रिमाइंड करें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अपन यूज लेंगे। गिवन डाटा आपके सामने क्या दिया हुआ है, 128 ग्राम। 128 ग्राम ऑफ SO2 में आपको कंसिडर करना है नंबर ऑफ मोल्स। मोल कैलकुलेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन डाटा आपके पास ग्राम में है, तो अपन मोल का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज लेंगे। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो सोल्व करें। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपके सामने कितना दिया हुआ है, 128 ग्राम। ओके, मोलर मास। मोलर मास की अगर अपन बात करें तो SO2 का जो मोलिकुलर वेट या जो मोलर मास होगा, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है पहले की क्लास में। आई होप आपको ये मोलर मास कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है आप उसमें देख सकते हैं कि अपन किसी भी मोलिक्यूल का जो मोलर मास है वो कैसे कंसिडर करेंगे। बात करते हैं SO2 की मोलर मास की। तो सल्फर का जो मोलिकुलर मास अपन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, सल्फर का अपन लेंगे 32। नंबर ऑफ सल्फर एटम यहाँ पे कितने हैं, 1। प्लस ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन का जो वेट है वो अपन कितना कंसिडर करते हैं, 16 इंटू नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने हैं, 2। इनका आपको सम करना है और ये जो डाटा आपके सामने आएगा 32 प्लस 32 इक्वल टू 64। ये आपके सामने क्या निकल के आया, SO2 का मोलर मास। ओके, तो 128 ग्राम आपके सामने क्या दिया हुआ था, SO2 का वेट, और मोलर मास ऑफ SO2 कितना आ गया, 64। चलो सोल्व करके बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे, चेक करें। 128 डिवाइड बाई 64, ये जो डाटा है वो 2 टाइम्स कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 2 मोल। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको मास दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो सिंपल जो पहला फॉर्मूला आपके सामने होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे और वहाँ से मोल्स का कैलकुलेशन ईजिली कर लेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको।
सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर अपन बात करें, गिवन डाटा आपके सामने दिया हुआ है 24.088 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 24.088 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। और आपको जो गिवन डाटा है उससे आपको कंसिडर करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। चलो सॉल्व करें इस क्वेश्चन का और चेक करें इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें। मॉलिक्यूल ऑफ NH3, मॉलिक्यूल ऑफ NH3 आपको गिवन है और आपको कंसिडर करने हैं नंबर ऑफ मोल। बताइए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अपन यूज लेंगे। अगर आपके पास मॉलिक्यूल गिवन है, आपके पास क्या गिवन है, मॉलिक्यूल अगर आपके पास गिवन है तो यहाँ आप मोल कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला यूज लोगे। अपन बात करें मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। गिवन डाटा आपके सामने है, आपको गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आपको कंसिडर करना है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है और आपको मोल कंसिडर करने हैं, तो इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। देखना, तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है 24.088 इंटू 10⁻23 अपॉन Na 6.022 इंटू 10⁻23। सोल्व करें और आंसर इसका चेक करें और कमेंट बॉक्स में आंसर सोल्व करके बताएं कितना आंसर आ रहा है इसका। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, मॉलिक्यूल आपके सामने थे और आपको मोल्स कंसिडर यहाँ पे करने थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब अपन ही चेक कर लिया था कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। चलो 10⁻23 से 10⁻23 यहाँ से कैंसिल हो रहा है और ये जो डिजिट है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे 4। यस कि नो, बोलिए किस किस का सही आ रहा है, चेक करें। गिवन डाटा क्या था, मॉलिक्यूल आपके पास गिवन थे और आपसे पूछ रहा था मोल्स कितने होंगे, तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। इस फॉर्मूले से अपन ने डायरेक्ट मोल का कैलकुलेशन यहाँ पे किया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन की ओर अगर अपन बात करें, जो थर्ड क्वेश्चन में जो डाटा आपके सामने है चेक करें क्या दिया हुआ है, 134.4 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस डाटा को आप चेक करें और चेक करें कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला अपन यूज लेंगे। STP कंडीशन यहाँ पे लगाया हुआ है और 134.4 लीटर क्या दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है। कंसीडर क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। चलो रिमाइंड करें, आप ये देखें सबसे पहले कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज लेंगे और उस फॉर्मूले से वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में बताएं इसका कितना आंसर आ रहा है। 134.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको कंसीडर करने हैं नंबर ऑफ मोल। STP कंडीशन पे आपको जो फॉर्मूला यूज लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस फॉर्मूले को आपने देखा होगा, अभी अपन ने डिस्कस किया है कि STP के केस में जो वॉल्यूम होता है उसको अपन कैसे कंसीडर करेंगे। मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको लगाना है वॉल्यूम अपॉन 22.48 STP। वॉल्यूम आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और मोल का कैलकुलेशन आपसे पूछ रहा है। चलो सोल्व करें, तो मोल इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं, वॉल्यूम आपके पास कितना दिया हुआ है, बोलो 134.4 लीटर अपॉन 22.4। सोल्व करें और सोल्व करके बताएं कितना आंसर आ रहा है इसका। 134.4 डिवाइड बाई 22.4, ये डाटा है वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो रहा है कितने से, चेक करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
हाउ मैनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 108 ग्राम ऑफ H2O। चेक करें क्वेश्चन में डाटा क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है, और वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आप इसका क्या दें, आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 108 ग्राम ऑफ H2O। 108 ग्राम H2O में आपको कंसीडर करने हैं मॉलिक्यूल्स। 108 ग्राम H2O में कंसीडर करने हैं मॉलिक्यूल्स। डाटा गिवन है H2O का मास, और इस केस में आपको चेक करना है, अपन जो मोल के फॉर्मूलाज हैं उनको लिंक करें और चेक करें कि कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे और कैसे मॉलिक्यूल निकल के आएंगे। तो मोल इक्वल टू फॉर्मूला आप यूज ले सकते हो मॉलिक्यूल वाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। आपको पता है इस फॉर्मूले से अपन मॉलिक्यूल जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, बट आपको यहाँ गिवन है H2O का मास 108 ग्राम। इस मोल का जो ये फॉर्मूला है, यहाँ अगर आपको मास गिवन है तो यहाँ मोल इज इक्वल टू आप पुट कर सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो आप गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू पुट कर सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। इस फॉर्मूले को आप यूज लें और यहाँ से मॉलिक्यूल जो आपको पूछ रहे हैं कि 108 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, ये अपने को कंसिडर करना है। गिवन मास आपके सामने दिया हुआ है कितना, 108 ग्राम। चेक करें और आंसर इसका सोल्व करके बताएं। गिवन मास कितना दिया हुआ है, 108 अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास ऑफ H2O की अगर अपन बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स के केस में कितना आ जाएगा, 2 प्लस ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, सिंगल एटम ऑक्सीजन का कितना कंसिडर करेंगे, 16। तो मोलर मास ऑफ H2O यहाँ पे कितना आ रहा है, 18। ओके, गिवन मास 108 अपॉन मोलर मास कितना आ गया, 18, इक्वल टू आप रख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। क्लियर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। यहाँ से अपन कंसिडर कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, 108 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ये अपने को यहाँ पे सोल्व करना था। Na का जो डिजिट होता है वो अपने को पता होता है ऑलरेडी। यहाँ आप पुट कर सकते हो कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। चलो चेक करें, सोल्व करें इस क्वेश्चन को। 18 6 108, ये जो डाटा है वो कैंसिल हो रहा है कितने से, 6 से। तो 6 इक्वल टू आपके पास आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से अगर अपन कंसिडर करना चाहें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू फॉर्मूला आपके सामने निकल के आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास आएगा 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स अपन ने कंसिडर किए, 108 ग्राम ऑफ H2O। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप इन क्वेश्चंस के आंसर सोल्व करके दें। मिलते हैं अगली क्लास में इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में। थैंक यू।